एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, महेश और उसकी पत्नी ललिता और उसका बेटा रोहन जो कि छोटा सा था। उन लोग रहा करते थे महेश जो कि समोसा का ठेला लगाकर समोसा बेचता था, महेश जो कि शिव जी के मंदिर जाता था और रोज उनकी पूजा करता था। लेकिन महेश को एक बात पता नहीं था कि उसका पड़ोसी रामलाल जो कि महेश से बहुत ज्यादा जलता था। एक दिन महेश ललिता से कहता है कि ललिता, सुनो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। मैं शिव जी की रोज पूजा करता हूँ, हमारे गरीबी दूर नहीं करते। ललिता महेश से कहती है कि अरे जी, ऐसा मत कहिए, हमारे शिव जी हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर महेश अपने ठेले की ओर अपने घर से निकल जाता है कि तभी रोहन अपनी माँ ललिता से कहता है कि माँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। और फिर रोहन अपने दोस्त के साथ खेलने चला जाता है और ललिता भी घर पर काम करने चली जाती है। कि तभी महेश अपने ठेले के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अरे आओ भाई आओ, गरम गरम समोसे ले जाओ, गरम गरम। लेकिन थोड़ी देर तक महेश के ठेले पर कोई भी समोसे लेने नहीं आता कि तभी एक कंजूस आदमी महेश के ठेले पर आता है और महेश कहता है कि अरे भाई, और बोलो, कितने समोसे दूं? तब वह कंजूस आदमी कहता है कि अरे भाई, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम एक समोसा कितने का बेच रहे हो? महेश कहता है कि अरे भाई, एक समोसे सिर्फ 10 रुपया का है। तब वह कंजूस आदमी कहता है कि अच्छा, तो मैं चलता हूँ भाई। महेश कहता है कि अरे भाई, समोसे तो खाते जाओ। तब वह कंजूस आदमी कहता है कि अरे भाई, तुम इतना ही कहते हो तो मैं तुम्हारे समोसे खा लेता हूँ। फिर महेश उस कंजूस आदमी को एक समोसे दे देता है और फिर वो कंजूस आदमी समोसे को बड़े चाव से खाने लगता है कि तभी महेश सोचता है कि और फिर वह कंजूस आदमी समोसे को बड़े चाव से खाने लगता है कि तभी महेश सोचता है कि अरे वाह वाह, क्या बात है, कम से कम आज तो 10 रुपया की कमाई होगी। बस महेश सोच ही रहा था कि तभी कंजूस आदमी समोसे खत्म कर लेता है और फिर महेश कहता है कि अरे भाई, आपके 10 रुपया हो गया। तब वह कंजूस आदमी कहता है कि अरे भाई, कौन से पैसे? महेश कहता है कि अरे भाई, जो अपने समोसे खाए उसके 10 रुपया और किसके? तब वह कंजूस आदमी कहता है कि अरे भाई, आप ही ने तो कहा था ना कि समोसे तो खाते जाओ, इसलिए मैं समोसे खा लिया। कंजूस आदमी बिना समोसे के पैसे दिए वहां से चला जाता है और महेश कहता है कि अरे यार, ये क्या हो गया? ये कौन मेरे ठेले में आकर मुझे पैसे दिए, बिना समोसे खा लिया? हाय राम, मेरी फूटी किस्मत। फिर महेश अपनी किस्मत को कोसता रहा कि तभी रात हो जाती है और फिर महेश कहता है कि अरे अब मैं चलता हूं, काफी रात हो गई है। फिर महेश अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़े ही देर में महेश अपने घर के अंदर आ जाता है कि तभी ललिता खड़ी हो जाती है और फिर महेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है कि अरे ललिता, आज तो ठेले में एक कंजूस आदमी आया था और वह कंजूस आदमी फ्री में समोसे खाकर चला गया। ललिता महेश से कहती है अरे जी, आज तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आज ही ये सब हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? और महेश कहता है कि अरे ललिता, ये सब छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ और एक गिलास हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। फिर ललिता चाय बनाने के लिए चली जाती है और फिर थोड़े ही देर में ललिता चाय बनाकर लाती है और फिर ललिता और महेश चाय पीते हैं और महेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है अरे ललिता, हमारा बेटा रोहन कहाँ है? ललिता महेश से कहती है अरे जी, हमारा बेटा रोहन सो रहा है। और महेश कहता है कि अरे ललिता, हमारा बेटा रोहन ने कुछ खाया था कि नहीं? ललिता महेश से कहती है अरे जी, मैं रोहन को जो सुबह का खाना बचा था वह खाना खिला दिया। और महेश कहता है कि अरे ललिता, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। ललिता महेश से कहती है अरे जी, अब आप क्या करेंगे? और महेश कहता है कि ललिता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, ये सब मैं महादेव के ऊपर छोड़ देता हूँ। और फिर ललिता और महेश सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में ललिता और महेश पलंग पे बैठे होते हैं
महेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है कि अरे ललिता, सुनती हो? आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ललिता महेश से कहती है, अरे जी, आप लेट आइएगा, मगर कुछ खाने के लिए लाना। हाँ, नहीं तो हम लोग कितने दिन भूखे पेट रात को सोएंगे। फिर महेश अपने ठेले की ओर निकल जाता है। थोड़े ही देर में महेश अपने ठेले के पास पहुंच जाता है। उसी दिन रामलाल, जो कि महेश से बहुत चलता था, एक दिन रामलाल अपने दोस्त हरिया को फोन करके कहता है। अरे हरिया, और बता कैसा है? हरिया कहता है, मैं तो ठीक हूँ भाई। अरे भाई, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे भाई, तुम्हारे इधर कोई जगह खाली है क्या? मुझे एक समोसा का ठेला लगाना है। अरे भाई, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। हरिया कहता है। अरे भाई, मैंने आपकी कौन सी मन की बात कह दी? रामलाल कहता है कि अरे भाई, मेरे पड़ोस में एक आदमी समोसा का ठेला लगाकर समोसा बेचता है और मुझे उसको और गरीब बनाना है। हरिया कहता है, ठीक है रामलाल भैया, मैं एक काम करता हूँ कि मैं उसके बगल में ही एक समोसे का ठेला खोल लेता हूँ। और फिर हरिया फोन काट देता है। रामलाल कहता है कि अरे बाबा, क्या बात है? अब तो वह महेश और भी गरीब हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वो रोड पर आ जाएगा और मुझे तो मजा ही आएगा। फिर महेश समोसे बेचने लगता है, लेकिन कल की ही तरह उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता है। लेकिन महेश रात 10 बजे तक समोसा बेचता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। और फिर महेश कहता है कि अरे यार, ये क्या हो गया? आज फिर कोई भी समोसे खाने ठेले में नहीं आया। अब मैं अपने बीबी और बच्चे को क्या खिलाऊंगा? कि तभी महेश के ठेले पर एक भिखारी आता है और भिखारी कहता है फिर महेश को उस भिखारी के ऊपर दया आ जाता है और महेश कहता है कि अरे भाई, मेरे पास कल रात का समोसा बचा हुआ है, क्या मैं तुम्हें वो खाने को दे दूं? भिखारी कहता है। फिर महेश उस भिखारी को समोसे दे देता है और फिर वह भिखारी समोसे खाने लगता है। और फिर थोड़े ही देर में भिखारी समोसे खत्म कर लेता है और फिर भिखारी वहां से चला जाता है। और फिर महेश अपने घर जाने लगता है। और थोड़े ही देर में महेश अपने घर पर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी महेश से कहती है कि अरे जी, आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए। और महेश कहता है कि अरे ललिता, आज भी कुछ समोसे नहीं बिके और इसीलिए मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। ललिता महेश से कहती है। अरे जी, आप अपने दिमाग में ज्यादा टेंशन मत रखिए। और महेश कहता है कि अरे ललिता, तुम जैसी पत्नी आजकल कहाँ मिलती है? अगर आज तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत होती तो अभी तक कब का घर से चली जाती है। तुम सही में बहुत अच्छी हो ललिता। और फिर ललिता और महेश चाय पीते हैं और महेश कहता है। और फिर ललिता और महेश चाय पीकर सो जाते हैं कि तभी महेश को एक सपना आता है। उस सपने में महादेव महेश से कहते हैं कि अरे महेश, आज तुमने जिस भिखारी की मदद की थी वह और कोई नहीं बल्कि मैं था। मैं तुझे वक्त आने में सब बता दूंगा। इतना कहकर महादेव महेश के सपने से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में महेश और ललिता पलंग पर बैठे होते हैं। महेश ललिता से कहता है कि अरे ललिता, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि कल रात मुझे एक सपना आया था। उस सपने में महादेव आए थे। महादेव मुझसे कह रहे थे कि महेश, तुम भिखारी की मदद हमेशा करते रहना, मैं तुम्हें वक्त आने में सब बता दूंगा। और फिर महादेव मेरे सपने से चले गए थे। ललिता महेश से कहती है। अरे जी, क्या तुम सही कह रहे हो? अगर ऐसा है तो आप महादेव की पूजा कभी मत छोड़ना और हमेशा पूजा करते रहना। अच्छा, अब आप वो सब छोड़िए और जल्दी जाओ और समोसे बेचो। और महेश कहता है कि ठीक है ललिता, अब मैं चलता हूं और रोहन का ख्याल रखना। इतना बोलकर महेश अपने घर से अपने ठेले की ओर निकल जाता है। थोड़े ही देर में महेश अपने ठेले के पास पहुंचता है और देखता है कि महेश के ठेले के बाजू में एक और समोसे का ठेला खुल जाता है,
लेकिन महेश को कुछ भी जलन नहीं होता। लेकिन महेश को टेंशन होता है कि अरे यार, मैं रोज थोड़े बहुत पैसे कमाता था, अब वह भी नहीं कमा पाऊंगा। है महादेव, कृपया करके मेरी मदद करना। लेकिन महेश अपना धंधा ईमानदारी से करता था और कहता है कि अब मैं ये सब शिव जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। और फिर महेश समोसे बेचने लगता है और कहता है कि अरे आओ आओ भाई, गरम गरम समोसे खाओ, गरम गरम। लेकिन महेश के ठेले पर कोई भी नहीं आता और ज्यादा करके सब लोग हरिया के ठेले के पास आते हैं। महेश ऐसे ही कुछ देर तक देखता रहा। फिर महेश को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है और फिर महेश अपने ठेले से अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन थोड़े ही दूर चलते पीछे से एक कार आती है जो कि महेश को दिखती नहीं और बेचारा महेश गाड़ी से ठोका जाता है। लेकिन महेश मरता नहीं है, बस खाली उसका एक पैर टूट जाता है कि तभी उसका बेटा रोहन वहीं पर खेलते खेलते आता है और देखता है कि उसके पापा महेश वहां पर पड़े होते हैं। और फिर रोहन दौड़ के आता है अपनी मम्मी को बताने। थोड़े ही देर में रोहन अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है और कहता है है कि मम्मी मम्मी वहाँ पर पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी मम्मी कहती है कहाँ पर बेटा, तू मुझे ले चल। और फिर रोहन अपनी मम्मी को लेकर जाता है जहां पर उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ होता है। है राम, यह क्या हो गया? है महादेव, हमारी मदद कीजिए, बहुत हुआ, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। और फिर ललिता अपने पति के लिए एम्बुलेंस को फोन कर देती है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस वहां पर आ जाती है और फिर महेश और उसकी पत्नी और उसका बेटा सब लोग एम्बुलेंस में बैठकर चले जाते हैं। और फिर थोड़े ही देर में वह लोग सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं और फिर रोहन और ललिता वहां पर खड़े होते हैं। फिर बाद डॉक्टर आती है और कहती है कि अरे बहन सुनिए, आपके पति का पैर टूटा हुआ है और यहाँ पर पैरों का ऑपरेशन नहीं होता। ये छोटा सरकारी हॉस्पिटल है, इसीलिए आप कोई बड़े अस्पताल में चले जाइए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है और फिर एम्बुलेंस महेश, ललिता और रोहन को उसके घर पर छोड़ देता है। और फिर महेश और उसके बीवी बच्चे घर पर आ जाते हैं और महेश जो कि खटिया पर लेटा होता है। ललिता कहती है अरे जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। कि तभी महादेव महेश के घर पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे महेश, तुम कितने दरिया दिल हो, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि अब तुम्हारे समोसे पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। और यह जो सब तुम्हारे साथ हादसा हुआ, वह सब मेरी लीला थी। और फिर महादेव महेश का एक पैर वापस दे देते हैं। महादेव महेश से कहते हैं कि अरे महेश, तू भी अब मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। महेश कहता है कि महादेव आपकी कौन सी इच्छा है? महादेव कहते हैं कि अरे महेश, मुझे समोसे खाने का बहुत मन है, तो एक काम कर, तो मुझे 4-5 समोसे दे दे, क्योंकि मैं और अन्य देवता को भी समोसे खाने का बहुत मन है। फिर महेश शिवजी को 4-5 समोसे दे देता है और फिर महादेव उधर से समोसे लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर महादेव और एक देवी समोसे का आनंद लेकर समोसा खाते हैं और फिर महेश का समोसा भी बहुत मशहूर हो जाता है। महेश की प्रस्तुति भी ठीक हो जाती है। महेश और उसकी पत्नी और उसका बेटा रोहन खुशी खुशी जीने लगते हैं।